हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4 क्वेश्चन इज हियर एंड आवर आइडेंटिटी इज x प्लस a इन वन ब्रैकेट x प्लस b x इन plus दिस ब्रैकेट। तो क्या होगा? फर्स्ट का स्क्वायर minus एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द नॉन वेरिएबल a टर्म plus b a प्लस बी विथ वेरिएबल into x x into प्लस मल्टीप्लाई ऑफ नॉन ab. वेरिएबल्स a मल्टीप्लाई b। यही आपका फॉर्मूला है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इसमें फर्स्ट टर्म आपका ये देखिए Yes, sir. दोनों में Yes, sir. सेम है। तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, सॉरी, पहले इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, रेडी करना है। इस क्वेश्चन Sir, को, x ये minus जो आपका क्वेश्चन एक में प्लस है दूसरे वाले में माइनस है, जबकि आपके फार्मूले में दोनों जगह पे क्या है, प्लस है। तो पहले इस ब्रैकेट को हम प्लस है। कन्वर्ट करेंगे इस रूप में, प्लस वाले रूप में। तो कन्वर्ट करने का कल मैं मेथड आपको सिखाया था कि ये वाला ब्रैकेट में तो नो चेंज, तो वैसे ही मैंने इसको नोट कर लिया। यहां पे चूंकि आपको माइनस दिया हुआ है तो पहले यहां पे हम प्लस नोट कर लेंगे और ये दोनों नंबर्स को भी नोट कर लेंगे। लेकिन ये जब नंबर लाएंगे तो ये साइन के साथ आएगा -1 इन वन ब्रैकेट, और इसके बाद से ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ये। अब देख लीजिए कि ये वाला ये है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहां पे प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और 1 अपने सेम प्लेस पे। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे कि ये अब आपका दो ब्रैकेट मिल गया, दोनों ब्रैकेट के बीच में आपका प्लस साइन है। ये फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट का सेम नंबर है 4x, जैसे यहां पे x है। फिर ये आपका नॉन वेरिएबल टर्म है। क्या बात कर रहा है रे? यहां पे देखो, तो ये 4x और 4x जब दोनों टर्म सेम है तो उसको वन टाइम लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद से इन दोनों टर्म को ऐड कर देंगे तो +5 और प्लस ये वाला -1, क्योंकि इसको और इसको ऐड करना है तो ये प्लस लगा दिया। प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 1 अपने सेम प्लेस पे। तो 5 में से 1 जब माइनस होगा तो 4 आएगा। तो ये वाला आपका साइन आ गया प्लस। फिर इन दोनों के प्लेस पे हमने ऐड करके क्या पाया, ये नंबर 4। तो यहां पे मिला 4। इसके बाद से ये वाला आपका x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे 4x है। ये आपका x के प्लेस पे पूरा ये 4x है। तो ये हो गया 4x। ये यहां से यहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला आपका प्लस आ गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a इंटू बी बात कर रहा है। तो a के प्लेस पे हमारा 5 है और b के प्लेस पे क्या है, -1। तो -1, तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -5 में 1 का मल्टीप्लाई किया -5। अब यहां पे ला देंगे -5। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और ये माइनस है तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16x। ये वाला सामने वाला प्लस, 4 का स्क्वायर होगा 16 और x का स्क्वायर हो जाएगा क्या, x²। राइट डाउन। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, क्लियर sir. हुआ तो आप लिख लीजिए। एक बात आंसर नहीं, ए बी इक्वल बताएं सर। सर लिख लिए। नहीं, साथ में नहीं लिखना है। पहले जब समझाया जाए तो आप समझिए उसको, बाद में लिखने का आपको टाइम दिया जाएगा। सर ये 60 किस तरह आया है? 4x दोबारा क्यों लिखे हैं? 4x दोबारा क्यों लिखे हैं?
4x आपका पहले ही x के कर प्लेस लिए। पे लिखना पड़ेगा ना। ये x के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, x कहाँ पे है, ये, तो ये वाला Yes, आपका sir. 4x आ गया। ये Uh, इस फार्मूले को और इस ब्रैकेट को लेके आप मैच करते हुए सॉल्व करेंगे। यही तो इसमें सीखना है। इस एक्सरसाइज का यही थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा सा टफ है, इसीलिए मैं इसके एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया हूं। हो गया, नोट हो गया? यस सर। Yes, sir. और लोग नोट कर लिया? यस सर। इरेज करें इसको? यस सर। Yes, sir. लिख लिया जी? ये क्वेश्चन इसी में का और तुमको बताते हैं। आई शैल टीच यू वन अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा बता दें, बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, ठीक है? 6 लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 क्या है, पढ़ो। 2a² + 9 ब्रैकेट क्लोज, फिर बोलो 2a² + 5 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसको कैसे समझेंगे कि इसमें यही आइडेंटिटी लगेगा जो मैंने ऊपर वाला नोट किया है। जैसे मान लो यही तुमको क्वेश्चन दे दे एग्जाम में और कहे इसमें क्या लिखा रहेगा, यूज सुटेबल आइडेंटिटी एंड फाइंड इट्स प्रोडक्ट्स, यूज फाइंड इट्स प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, आइडेंटिटी आपको नहीं दिया रहेगा। बुक में आपको आइडेंटिटी बता दिया है कि ये आइडेंटिटी है, लेकिन जब आपसे एग्जाम आप देने जाएंगे और उस समय आपके क्वेश्चन पेपर पे आइडेंटिटी नहीं लिखा रहेगा, तो कैसे आप समझेंगे कि यही आइडेंटिटी यूज होगा जो मैंने ऊपर लिखा है? तो बहुत सिंपल है। पहले तो इन दोनों में 2 ब्रैकेट है, देखो 2 ब्रैकेट है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, फिर यहां वाला नंबर दोनों अलग अलग है, बोथ नंबर्स आर सेपरेट and this number first term of the both bracket are equal number, same number। तो पहले इसी से मैच करा लेंगे कि क्या ये मिल रहा है कि हमारे पास 2 ब्रैकेट होना चाहिए, दोनों का फर्स्ट डिजिट आपका सेम होना चाहिए और सेकंड डिजिट दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स का होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तब यदि आपको इस तरह से यदि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया रहे और इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है विदाउट मल्टीप्लाई, with the help of this identity we want to find the product, तो what you do, first you write here फर्स्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स 2a² का होल स्क्वायर, फिर ये वाला आप प्लस लाएंगे, देन आफ्टर वी राइट दिस साइन एंड वी ऐड द नॉन वेरिएबल नंबर्स। तो हियर इज योर वन नॉन वेरिएबल एंड अदर नॉन वेरिएबल। 9 में 5 को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। दिस 14 मल्टीप्लाई, यहां पे फिर आपको x दिया है, x कौन सा नंबर है, ये वाला, ये आपका x के प्लेस पे है, देख लीजिए।
तो यहां पे आ गया 2a²। फिर इसके बाद से प्रोडक्ट ऑफ नॉन वेरिएबल, तो यही दोनों नॉन वेरिएबल है। 9 में यहीं पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे रफ वर्क पे, 9 5 जा 45। तो ये वाला प्लस साइन ला दिए और ये मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें मिला क्या, 45। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए का पावर, पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर 4 प्लस अपने सेम प्लेस पे 14 2 जा 28, ए स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस 45। इस तरह से ये आपका क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा दिया। क्लियर? Yes, sir. ओके, नोट कर लो। नोट हो गया? यस सर, हो गया। आर यू राइट? यस सर। Okay, wait for some other students. इरेज करें। Yes, sir. ये 14 आया है यहां से, देखो प्लस sir. वाला ये यहाँ पे, इसीलिए रफ वर्क यहाँ पे किया गया है कि 14 आप समझ जाएंगे यहां से लाया हूं, और आप 45 कहां से लाए हैं, तो यहां से। और भी आपको क्लियर करना है कि यार ये आया कहां से, तो 45 वाले के लिए एरो यहां पे ला दो, और a प्लस बी वाले के लिए एरो आप ये एरो यहां पे ला दीजिए। a प्लस बी मैंने यहां से लाया। आप कहेंगे x कहां से, ये 2a² क्यों ला रहे हैं, तो चूंकि 2a² हम x को मान रहे हैं, तो ये रफ वर्क यहीं पे होने से ये फायदा है कि आप जब बाद में एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन करेंगे तो आपको ये कहीं से पता नहीं करना पड़ेगा कि 14 कहां से आया। ये आपका रफ वर्क आपके कॉपी में ही राइट साइड में दिखेगा। और 45 कहां से आ गया यार, बाद में उस समय सोचोगे तो बगल में यदि लिखा होगा तो आप यहां से एरो एरो आपको सब बताएगा कि देखो यार ये 45 कहां से आया, तो 9 में 5 का मल्टीप्लाई किए तो 45। ये 45 कहां से आ गया, तो आप दिखाएगा ये एरो की ये फार्मूला बेस्ड है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोमल गुप्ता बताओ। Yes, sir. आ रही है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन नंबर। सर अगर इसमें 4a स्क्वायर का पावर 4 दिया है, अगर उसमें a का वैल्यू पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? ए का वैल्यू पूछ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पूछ पाएगा? क्योंकि ये इक्वेशन होता तब हम यहाँ पे निकाल लेते, या आप जब 10th में आप जाएंगे वहां पे आपको श्रीधराचार्य का एक फार्मूला है, रिमाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से है, द्विघात समीकरण। यस सर। ठीक है, तो वो भी पावर 2 के लिए है। ये ax² प्लस bx प्लस c ऐसे दिया रहेगा, तब वहां पे आप फाइंड आउट करेंगे, या और भी आपके पास है मेथड। तो जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। यस सर। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा, बड़े क्लास में जाएंगे तो वहां के आपके टीचर आपको बताएंगे। मैं भी बता सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नहीं बताऊंगा।
द्विघात समीकरण, उसका नाम है ये पावर 2 होगा, यहाँ पे सिंगल पावर होगा, और ये आपका है नॉन वेरिएबल टर्म। और भी फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं, ये आपको यहीं पे सिखा दिया जाएगा थोड़ा बहुत, कि जब आप फैक्टराइजेशन वाला एक्सरसाइज आप बताया जाएगा तो उस समय आपको बताया जाएगा कि कैसे हम उसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, आगे सीखा जाए। क्यों भाई प्रियांशु, 2 क्वेश्चन इसमें से बताना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डेसिमल वाला 5th। अब इस आइडेंटिटी को भी इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका अभी यूज नहीं है। पढ़ो यार, क्या है 0.4p, ये सिखा दिया था क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, बोलो 0.5 q का होल स्क्वायर। देखो सर तुमको ये सिखाए होंगे, फिर भी मैं तुमको रिवाइज करा दे रहा हूं, इसलिए हो सके कोई बच्चा उस समय प्रेजेंट न रहा हो, या हो सके जो सीखा हो रिवाइज न किया हो, भूल गया हो, जैसे आयुष त्रिपाठी, पीयूष त्रिपाठी है। पीयूष त्रिपाठी रिवाइज नहीं किया है, कितना दिन बाद आज ज्वाइन किया क्लास, सबको मैं बता दिया, ठीक है ना, पूरे क्लास को समझा भाई। आयुष 8391, सत्यम कुमार सुन रहा है, सब बात है, सत्यम पटेल यही हॉस्टल वाला जाने दो, कुछ कहना मत भाई, इसको फोन ऑन मत करना, अगले दिन से रेगुलर आके पढ़ेगा, ठीक है? पढ़ोगे ना यार, हैं कि जब मन में आएगा तो पढ़ोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, हैं? नहीं अच्छा तो नहीं है, अच्छा पहले था, ये छठ, ये दीपावली वाली जो छुट्टी हुआ है अच्छा तो था, लेकिन अब अच्छा नहीं है। सत्यम कुमार पटेल, यस सर। और सत्यम रस्तोगी कहाँ है यार? अमन अंसारी, यस सर। तुम भी सुन रहे हो ना सब बात? यस सर। देख लो सब सुन रहा है, तुम्हारी बहुत इंसल्ट हो रहा है। आयुष राज त्रिपाठी, पीयूष राज, नाम ही इसका मैं भूल जाता हूँ, और वही नहीं सुन रहा है, सब गर्ल स्टूडेंट भी सुन रही हैं सब। बात समझ लो, ये है कि तुमको पहचानती नहीं है सब, कहो तो आज पहचानवा दिया जाए तुमको, है कहो पहचानी जाएंगी सब तो क्या करेंगी सब, है? अरे यार, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट दिस 5th। तो हियर यू सी दिस क्वेश्चन सॉल्व with the help of identity a minus b का whole square। you well know a minus b का whole square is first का square plus second B का square square minus 2 2ab first into second। ये फर्स्ट के प्लेस पे क्या है, ये है। सेकंड के प्लेस पे क्या है, ये है। तो फर्स्ट का होल स्क्वायर का मतलब क्या, ये 0.4 का होल स्क्वायर, 0.4 p का होल स्क्वायर। फार्मूले में प्लस है तो प्लस ला दिया। ये सेकंड का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 0.5 q का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का माइनस, फार्मूले का ही 2, फार्मूले का ही मल्टीप्लाई, और प्लेस ऑफ ए के प्लेस पे क्या है, ये वाला नंबर 0.4 p इंटू बी के प्लेस पे है हमारा क्या,
0.5 क्यू। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब डेसिमल चेक करेंगे तो चूंकि 0.4 में 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, और डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा, यहां पे 1 प्लेस है, यहां पे 1 प्लेस है, तो आफ्टर 2 प्लेस वी पुट हियर डेसिमल साइन। तो यहां पे आ गया डेसिमल और इसके पहले 0 लिख दिया जाता है। ठीक है, इसके पहले क्या लिख देते हैं हम लोग 0, फिर प्लस के प्लेस पे प्लस, ये वाला प्लस, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। वैसे ही जैसे मैं यहां पे अभी 0.4 का स्क्वायर आपको सिखाया, तो 0.5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 2 प्लेस पे होगा तो 2 प्लेस पे डेसिमल, और q का स्क्वायर q स्क्वायर माइनस अपने सेम प्लेस पे। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 22 जा 40, p में q का मल्टीप्लाई कर देंगे तो pq। अब नंबर आएगा डेसिमल का, तो डेसिमल कितने प्लेस पे, आफ्टर 1 प्लेस और आफ्टर 1 प्लेस, कुल मिला के कितना प्लेस 2 प्लेस, तो 1 2 ये, और ये एक 0 रख देते हैं। क्यों 0 रख देते हैं बोलो यार तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। राइट डाउन। सर रिकॉर्डिंग है क्या हो कॉल गया है। बोलो, है रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। हाँ, ये सेकंड नंबर वाला फार्मूला है, दिस इज कॉल्ड नोन एज आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी फार्मूले को ही यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिटी। और बता दें, एक थे और फ्रैक्शन वाला सिखा दें आपको, इरेज करें इसको, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तुम तो लिख नहीं रहे हो रवि गुप्ता, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? रवि गुप्ता, बोलेगा ही नहीं अब। ओके, एक क्वेश्चन और यही आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। इसके बाद से फिर कल मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 सीखा जाएगा। ठीक है, 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। ये इसलिए सिखा दे रहा हूं कि फ्रैक्शन है, तुमको लगता है कि फ्रैक्शन थोड़ा टफ है, और वैसे है नहीं कुछ टफ। ठीक है, बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन ना, बोलिए। तो हियर आइडेंटिटी is used a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट के प्लेस पे ए है और सेकंड के प्लेस पे क्या है, बी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। तो अब ये फार्मूले पे एक्सपेंशन कर देंगे
ए के प्लेस पे हमारा इतना बड़ा नंबर है, ए है, और बी के प्लेस पे ये नंबर है। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 का m का होल स्क्वायर, 2/3 m का होल स्क्वायर। फिर फार्मूले का ये वाला प्लस, पुट हियर प्लस साइन, देन आफ्टर होल स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये हो गया 3/2 n का होल स्क्वायर, प्लस फार्मूले का ये प्लस, फार्मूले का ये 2, फर्स्ट टर्म 2/3 m मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म इज 3/2 n। तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। फिर से समझ लीजिए, ये वाला 2 से नीचे वाला 2 है, तो कैसे कैंसिल हो जाएगा? वो तो मल्टीपल डिवाइड में है। हाँ तो डिवाइड में है, तो जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो ये ऊपर वाला नीचे से और ऊपर वाला नीचे से कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से प्लस रहता, जैसे इन दोनों के बीच में प्लस है, तो आप इसको नहीं कैंसिल कर सकते। कैंसिल तभी होगा जब आपको मल्टीप्लाई दिखेगा, वो भी मल्टीप्लाई दिख गया तो आप ये नहीं करेंगे कि ऊपर से ऊपर कैंसिल हो गया, नीचे से होगा। हाँ, नोमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और n का स्क्वायर n स्क्वायर, प्लस यहां से बचा 2, यहां से m और n। यही आपका आंसर आया, बस।